आपको उर्वरक का प्रयोग या पोषक तत्व का प्रयोग वो मिट्टी जांच के आधार पर करना है। मिट्टी नमूना भी लिया जा रहा है। शर्मा साहब है अभी हमारे साथ में, मिट्टी रासायनिक है, इनके पास जो है मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। ये नमूना वहां जाएगा, मिट्टी जांच होगा और मिट्टी जांच के बाद आपका मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व किस स्थिति में है वो आपको पता चलेगा और उसके आधार पे जो है आपका फसल के लिए जो अनुशंसा है वो बदल जाएगा। और तब जब आप रासायनिक खाद का या जैविक खाद का प्रयोग करेंगे मिट्टी जांच के रिपोर्ट के आधार पे, तो आपको उपज बढ़िया मिलेगा, ज्यादा उपज भी मिलेगा। और यदि आप अनजाने में ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, ज्यादा डीएपी डाल रहे हैं, तो वो आपको नहीं डालना पड़ेगा। और जब वो आपको नहीं डालना पड़ेगा तो फिर आपका जो है लागत वो भी कम होगा, मतलब कुल मिला करके आपका मुनाफा बढ़ेगा। तीसरा चीज, जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग हमारे किसान नहीं करते, ठीक है, तो नहीं करते हैं तो वहां पे अभी प्राकृतिक खेती जो है वो कहा जा रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण हो रहा है, उसके लिए सरकार की योजना है कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपको परंपरागत कृषि विकास योजना है ना, उसके तहत आपको सहायता दी जाएगी। तो वहां पे यदि आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, आप ना रसायन नहीं देते हैं तो नहीं दीजिए। जिस खेत में आप रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसमें एकदम मत करिए, लेकिन उसके कुछ आयाम है, उसमें बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, जो कि आपके पास यदि एक गाय है, देसी गाय है, तो अपने से तैयार कर सकते हैं। बहुत सारा कीटनाशी जो है वो आप खुद से तैयार कर सकते हैं, उसका यदि आप प्रयोग करते हैं। और राज्य सरकार भी इसमें बहुत काम कर रही है, राज्य स्तर पे जो है वो आपका इसके लिए जैविक खेती के लिए एक अलग से जो है वो विंग बना हुआ है। और यदि आपका वो नोटिफाई हो जाता है तो आपका वो जो उत्पाद है उसका मूल्य जो है बढ़िया मिलेगा। जो लोग भी बड़े शहर में जाते हैं, देखते हैं ना मॉल में, वो जैविक उत्पाद बोल करके उसका रेट, यदि आपका धान 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये चावल है, 60 रुपये चावल है, तो कहीं यदि जैविक लिखा हुआ है तो वो 200 रुपये किलो। और एक सर आए हैं और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम किसान भाई बहन, आप सबों को आप लोकल भाषा में भी बोल सकते हैं। हम लोग तेहिंग नोडे जो हर पे जरवाव कना नुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान रे नुआ लगे जो हर बुन जरवाव कना आपे आपे आयमा समय पे एम कदा आले हो नोडे आपे संगे गालमराव लगी का है कनाले उना लगी आयमा तरह जोहार। तो नुआ ओकाटा संकल्प योजना अभियान एहब कना नुआ दो आसल दो आपे को लगे कान गया है से बात आपे नियम ऑक्टे रे दो जो तो हर बुन किसान रिया मतलब ओकाटा खेती रिया कमी बुन एहोबा नियम ऑक्टे रे की बुन एहोबा अदो एहोब लहारे मी बार जानकारी दो अड़ी जरूर गया है से बात। और उना जानकारी एमो लगी नोडे सर चेलिका लय किदाय चेलिका बीज दो आबो दो गिदरे लिखा बुन ये न्याला है से बात। और उना बीज देगी बीज दो बीजोपचार लिखी दो अड़ी जरूर मिते अभियान लिखा हो एह लेदाय सर हो नोडे डीओ सर हो अनुआ बीजोपचार दो बीजोपचार जो करते हैं हम लोग टीकाकरण जो बोलते हैं वो हम लोग जो फंगिसाइड यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं हिरम यूज करते हैं है ना, कार्बनडीजिम यूज करते हैं, वो दवाई का नाम है, ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कितना लगाना है 2 ग्राम पर केजी, 1 केजी में 2 ग्राम है ना। उसको क्या करते हैं हम लोग मिला करके उसके बाद पहले तो पानी में उसको डालते हैं, आप लोग जैसे बीज को करते हैं ना वैसे कीजिएगा। उनका पे चिकाया इसके बाद उन्हें तो ओकाटा चंपिल करना उन्हें तो ओचका पे इसके बाद उन्हें उडुक करते उन्हें पे मिसाला चे उन्हें कार्बनडाजिम 2 ग्राम मात्र 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम पर केजी सीड मिसाला। और इसके बाद उन्हें पसनाव करते पे रहोड़, ठीक क्या रहोड़ करते इसके बाद पे उन्हें तेरे खेत पे जूत का जोताव करते इसके बाद पे आप होर है से बाम बुझो आपे से बाम है से बाम उन्हें रोड पे बता दे चिका देख है उन्हें आप होर आपे इसके बाद तीरे
दा दिन हिजुआ इसके बाद ले जोताओ कते इसके बाद ले उना तो लगाओ ऐसे बात अदो उना तेची हुआ कीट खोय बंचा आवना पौधा दो उना दे तो कीट को बांग लगा कीट तो मतलब तिजू बुझा किताब पे तिजू को बांग लगा जैसे नोंडे रहा तो सबसे इम्पोर्टेंट हुड़ू हुड़ू गुण लगा हुआ है से हुड़ू गुण लगा हुआ और हुड़ू तो नोंडे ना आसोल जिनिस का ना काटा बुन रहा है सबसे पहले चीज बुन रहा है हुड़ू की बुन रहा है लेकिन ओना बदल आर हो जिनिस मिला ओका वो रहा जरूर लेकिन हुड़ू रे तो बेसिकली चीज को कारण हुआ कारण तो बोले इन तो एंटोमोलॉजी मतलब कि ओना की कीड़ा ओकाटा तिजू हुआ दारी को रे ओना धान रे उना बाबत लय पिया अदो हुड़ू रे धान में क्या क्या कीट होता है आप लोग को कुछ कुछ तो पता होगा जैसे सबसे पहले तो आप देखेगा इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तना छेदक है ना तना छेदक क्या करता है आपका सबसे पहले धान का जड़ के ऊपर तना में ही छेद करके उसका जो मेन असली वाला जो जिसमें कि बाली लगता है उसी को क्या करता है नुकसान पहुंचाता है तो इसमें क्या हो जाता है वो तना में ही छेद करके उसको पौधे को नुकसान पहुंचा करके सबसे पहले तो उसको बढ़ने ही नहीं देता है और अगर बढ़ भी गया तो क्या होता है उसका कल्ला लगता ही नहीं है उसका मतलब जो बाली है ना वो खकरा हो जाता है ना देखे है कि नहीं तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते कॉलेज में पढ़ाते हैं ना तो उसका अलग अलग शब्द रहता है उसको वाइट ईयर बोलते हैं जो धान का बाली में होता है जो शुरुआत में जो तना में छेद कर देता है उस समय उसको डेड हार्ट बोलते हैं लेकिन उसको जानने की ज़रूरत नहीं है आप बस यही जानिए कि ये तना छेदक सबसे पहले तना में ही छेद करके पौधे को नुकसान पहुंचाता है ना तो यहाँ पे और भी है जैसे पत्ता लपेटक है ना पत्ता क्या होता है इसमें धान का पत्ता को देखे है ना कैसे लपेट लेता है कीड़ा देखे है कि नहीं तो उसको पत्र लपेटक बोलते हैं ठीक है ना उसी तरह से बहुत और भी कीड़े हैं जो आपके धान के खेत को नुकसान पहुंचाते हैं और इसमें रस चूसक ये सब क्या है रस चूसक है जैसे कि आपका सफ़ेद मक्खी देखे है सफ़ेद रंग का रहता है देखे है कि नहीं कीड़ा जैसे रहता है सफ़ेद देखे है ना तो ये सब रस चूसक कीट है और ये कीट क्या करता है आपके पौधे को नुकसान पहुंचाता है किस तरह से जैसे पत्र लपेटक क्या करता है जितना हरा भाग है ना उसको खा करके कुरेद करके खा लेता है उसका क्लोरोफिल उसका जो हरापन है ना उसको खा करके क्या करता है उसको सादा कर देता है ठीक है ना तो उससे क्या होगा पौधे को पोषण नहीं मिल पाता है और उसी वजह से वो आप खेत में देखिएगा क्या होता है कि एकदम सादा सादा दिखाई देगा पत्ता सब है ना और एक है BPH बोलते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर ठीक है वो क्या करता है आप खेत में देखिएगा कि एकदम जब खेत में बाली सब भी आ गया है तो क्या होता है वहाँ पे एकदम भूरा सा दिखाई देगा लगेगा कि वहाँ जल गया है ना तो ये BPH के द्वारा होता है ये भी तना में ही ये रस चूसक है ना तो उसका तना से ही रस चूसने लगता है और ये ढेर मात्रा में तना में ही अटैक करता है ठीक है और क्या करता है खेत में आप देखिएगा तो वहाँ पे एकदम लगेगा कि कुछ जल गया है तो उसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ क्या है ये BPH का प्रकोप है ठीक है तो ये सब से बचने के लिए साइंटिस्ट बहुत तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं ठीक है रस चूसक के लिए हम लोग तुरंत इमिडाक्लोप्रिड यूज़ करने लगते हैं है ना करते हैं कि नहीं या कार्टम क्लोराइड है ना तो ये सब ठीक है कीटनाशक आप यूज़ कीजिए लेकिन एक लिमिट मात्रा में यूज़ कीजिए उसके बदले अभी हम लोग ज़्यादातर
किसान भाई बहनों को यही समझाते हैं कि आप लोग कीटनाशक के बदले क्या यूज़ कीजिए, एक पीला प्रपत्र होता है ना। पीला प्रपत्र क्या है, एक बोर्ड में आप क्या कीजिएगा, उसको येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है ना, येलो स्टिकी ट्रैप, पीला प्रपत्र। उसमें क्या करते हैं ना, एक इस साइज़ का, इससे ऐसे साइज़ का टीन रहता है, उसमें टीन में पीला रंग का रंग लगा करके उसमें क्या करते हैं, चाहे तो आप ग्रीस लगा लीजिए, सफ़ेद ग्रीस मिलता है ना, उसको लगा दीजिए। और वो क्या काम करता है ना, खेत में जितने भी ये येलो स्टेम बोरर जो सबसे पहले तना छेदक के बारे में मैं बताई, इसको क्या करता है ना, अट्रैक्ट कर लेता है। पीला कलर को, रंग को देख करके क्या होते हैं, कीड़े उसके नज़दीक आने लगते हैं, है ना। तो उसके नज़दीक आएगा तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। चिपक जाने की वजह से क्या होगा, आपका जो ये नर जो कीट रहते हैं ना, वो सारे चिपक जाएंगे, तो उसका प्रजनन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं ना होगा, क्योंकि जो अंडा कैसे देगी फीमेल, नहीं ना दे पाएगी। जो मादा है वो अंडा कैसे दे पाएगी, वो तो चिपक जाएंगे ना कीट सारे। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ग्रीस भी मिलता है पीला कलर। हाँ, पीला, हाँ वो भी लगा सकते हैं, या नहीं तो येलो कलर से, येलो पेंट से आप पेंट कर दीजिए। और उसके बाद उसमें वाइट ग्रीस, ट्रांसपेरेंट ग्रीस मिलता है, हाँ, उसको लगा दीजिए या गोंद लगा दीजिए। और आप उसको जहाँ धान का पौधा के थोड़ा सा ऊपर आप उसको लगाइएगा, डंडा के सहारे से, ठीक है, हाँ, डंडे के सहारे से, जिससे कि कीट सब उसमें चिपक जाए। और उसका दूसरा तरीका भी है, आप क्या कीजिएगा, एक बोलते हैं लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप क्या करता है, वो उसमें वैसा अरेंजमेंट रहता है, चाहे तो आप ये जो आजकल सोलर प्लेट्स आता है ना, दुकान में भी आपको मिलेगा, सोलर प्लेट के द्वारा भी आप कर सकते हैं, उसमें कनेक्ट करके लाइट लगा करके उसमें भी कीट सारे वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। नीचे में आप केरोसिन ऑयल डाल करके रखिए एक बर्तन में, और सारे कीट उसमें गिरते जाएंगे। और हमारे के हेड छात्र सबको मेरा आरोपों तो मेरा जोहार। मैं आपका जिला का मिट्टी जांच अधिकारी, मैं अभी मिट्टी जांच तालाब में आप लोगों का मिट्टी जांच हेतु कार्यरत हूँ। ये बताइए, आप लोग में कितने लोगों ने अपना मिट्टी का नमूना भेजा है? कोई भेजे हैं? नहीं भेजे हैं। तो आप लोग ना इधर जब थोड़ा आपका खेत अभी गीला है, जब गीला नहीं रहेगा, थोड़ा कुछ ये सूखा हुआ रहेगा, तो अपना मिट्टी का जांच करवाइए। आप लोग करना कुछ नहीं है, आपके अपने जो पंचायत में, गांव में जो आप कितने मित्र है ना, इनको आप जान ही रहे हैं, हमको नहीं जान रही, तो आप बढ़ावा दें। ओह अच्छा, नहीं आपको देखे हैं तो हमको लगा ध्यान में है आपका, कोई बात नहीं। ये क्या नाम हुआ? रमेश जी, आप जा रहे हैं? आप भी नमूना लिए हैं? आप किए? क्या नाम हुआ? ठीक। तो इनसे संपर्क करना है, जितने भी आपके गांव वाले हैं, फिलहाल अभी हम 2 लोग को जान रहे हैं, इनसे आप संपर्क करिए, बोलिए कि मेरा मिट्टी का जांच करवाइए। ये लोग आपके खेत में जाएंगे, आपका नमूना लेंगे, हमारे यहाँ पहुँचाएंगे, हम मिट्टी जांच करके रिपोर्ट दे देंगे। देखिए, जितना हल्के में आप लोग खेत को लेते हैं, उतना हल्के में खेत को लेना नहीं है। खेत में जीवित प्राणी है, जैसे हम हैं, आप है ना। अगर आपको 4 रोटी खाते हैं, अगर आपको 12 रोटी दे दिया जाए तो आप जी पाइएगा? 4 रोटी खाते हैं डेली, 1 रोटी देंगे तो जी पाइएगा? वही हाल है हमारे खेत का भी। देखा नहीं करना है कि बगल वाला 1 बोरा यूरिया डाल रहा है तो हम 2 बोरा यूरिया डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। वो कुछ टाइम लेने लगेगा, लेकिन फिर वो हानिकारक भी होता है। तो ओवरऑल यही कहना है आप लोगों से, एक निवेदन है कि आप लोग अपने मिट्टी का जांच कराइए। मिट्टी का जांच होने के बाद वो रिपोर्ट में हर चीज़ लिखा हुआ रहता है कि आपके खेत में क्या चीज़ है
क्या चीज नहीं है। मान लीजिए पिछले बार अगर आप यूरिया डाले हैं, अब वो यूरिया का नाइट्रोजन अभी भी आपके खेत में है, आपको नहीं मालूम है, आपको यूरिया डालना नहीं है और आप यूरिया डाले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, खाली आप बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। जब आपका खेत का जांच होगा तो एक रिपोर्ट ऐसे तैयार होगा, ठीक है। ये जो अभी एक कार्ड है मेरे हाथ में, वो है बढ़ेल का ही है, गुलाबी देवी है, देखिएगा, आप लोग दे देंगे देखने के लिए, देखिएगा उनका फोटो है, उनका खेत है, जांच हुआ है, जांच के बाद मालूम करना है कि क्या क्या उनके खेत में है, अच्छा है, क्या क्या इसका कमी है, पहला बात। दूसरा बात, आपको ये भी लिखा हुआ रहेगा नीचे में रिपोर्ट में कि क्या क्या आपको डालना है और कितना डालना है। मान लीजिए यहाँ यूरिया ही लिखा है, तो यूरिया कितना डालना है वो लिखा हुआ है। आपको आपका खेत वाला जो ये होता है, गाय गोरू जहाँ रखते हैं, है ना, आप लोग अपने पालते होंगे, जो नहीं पालते हो, जो पालते होंगे ना, गोबर वोबर है, वो कितना डालना है वो सब यहाँ लिखा हुआ रहता है। तो ये देख के आप लोग अपना खेत में अप्लाई करिएगा, घाटा कुछ होने वाला नहीं है, समझिए बात, फायदा तो होगा ही होगा, घाटा कुछ होने वाला है, कभी घाटा नहीं होगा। तो बस इतना ही हम कहेंगे कि आप लोग एक बार अपने खेत का आप लोग जांच कराइएगा ना, आप लोग अपने खेत का नमूना दीजिएगा ना, अपना खेत का जांच कराइएगा ना, अरे हाँ तो बोलिए कि हाँ जांच करवाएंगे कराइएगा ना, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चासों को नापे पासे और बड़ाई गया बुन इतना माँ रूढ़ी बतार बोलो का ना क्या चीज है नुनु तीन नोड़े को जरवाओ का नुकु तो ले जा बोले आसारे तीन दाड़े मिना और उना तीर में हंसा बाबुन जांच बाबुन बड़ा दाड़े आजे नोआ हंसा चेक जरूर रखना डीएपी तो तीन डीएपी सेवन अब वो को ले के हसारे जांच का हुआ इन्हें करते ओका हुड़ू बुन रोए का उना पूरे चिली को जो में हुड़ू दारे से बान उना पूरे चिक को लगा हुआ इसका हुड़ू बुन बंचा उना को ले किदा आदो खास करते नोआ कुमा केंदा दीरे चसा करना हुड़ू मा सरबी होता बाबुन चलता ना सितुं दो बाबुन चसा करना डीओ साहब बात यह है कि हमारे यहाँ बारिश में खेती हो पाती है। एक धान की खेती होती है, दूसरी जो दलहन या तिलहन जो भी बोलेंगे। बारिश के बाद जब धान की कटाई होती है उसके बाद दलहन की खेती करते हैं हम लोग, जौ गेहूँ और बहुत सारे लोग खेती करते हैं। उनके अगर पानी का अगर किल्लत हो जाता है तो इधर उधर से हम लोग पानी का जुगाड़ करके खेती करते हैं गेहूँ। इसके बाद मार्च के बाद थोड़ा सूखा पड़ जाता है, बंजर पड़ जाता है इस क्षेत्र में। अगर लोग सब्जी भी लगाना चाहेंगे तो नहीं कर पाते, इतना बंजर लगता है इस क्षेत्र में। तो मैं तो डीओ साहब जिला से आए हुए हैं, निवेदन करूंगा अगर उस तरह का व्यवस्था हो जाए हमारे क्षेत्र में, क्योंकि नाला तो है मेरे पंचायत में दो बड़ा बड़ा नाला, बड़ा बड़ा अगर नालों में अगर वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए और किया जा सकता है तो लोग, हमको लगता है कि हम लोग सालों भर खेती कर सकते हैं इस क्षेत्र में। और कई बड़े बड़े जलाशय हैं जो बेकार पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा अगर गहरीकरण कर दिया जाए तो आने वाला कल में कोई, हमको लगता है मेरा पंचायत से पलायन नहीं करेगा रोजगार के लिए। तो सबसे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए, जमीन से लड़ना वो लोग को जानता है, ये हमारा पारंपरिक व्यवस्था है। और लोग लड़ते हैं जमीन से लड़ेंगे तब वो जिंदा रहेंगे, अगर जमीन से नहीं लड़ेंगे वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। बाकी आप बोलेगा नौकरी दूर की बात है, ठेकेदारी दूर की बात है, वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर सरकार हमारे लिए इस तरह को जलाशय या इरिगेशन का व्यवस्था करे तो हमको लगता है कि आज जिस पोजीशन में है हमारा समाज, आने वाला कल में और आगे बढ़ सकता है। बशर्ते समय समय पर जिस तरह का वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आज, अगर महीना 2 महीना में एक बार वर्कशॉप किया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा होगा, लोग एक विश्वास जगह कि नहीं जिला से प्रखंड से लोग आते हैं और सही चीज़ बता रहे हैं, तो लोगों में अगर विश्वास जग जाएगा तो स्वतः लोग आएंगे, ज्ञान हासिल करेंगे और सही ढंग से खेती या कृषि करेंगे। बस इतने कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबको जवाब मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। आदरणीय मुखिया जी, कृषि विभाग के हमारे वैज्ञानिक और पुलिस साहिब इमाम स्टील के हमारे साथी
और जिला कृषि कार्यालय के हमारे योजना पदाधिकारी, कृषक मित्र, हमारे कृषक बंधुओं, भाइयों बहनों, क्योंकि समय बहुत कम है, ये बहुत अच्छा एक संकल्प के रूप में अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, राज्य सरकार, भारत सरकार के ज्वाइंट वेंचर के रूप में, है ना, विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में ये आज से लेके 12 जून तक चलेगा। और चूँकि हमारा ये प्रोग्राम पहले से मिट्टी नमूना संग्रह का चल रहा था, तो मैंने सर से आग्रह किया था कि दोनों योजना को सर एक साथ मर्ज कर दीजिए, हम लोग वही किसानों के साथ में दोनों बातें कर लेंगे। तो हम लोग जैसे यहाँ से हटेंगे तो आप लोग मिट्टी नमूना संग्रह का काम अपना जारी रखिएगा। और कुछ चीज़ें जो हमारे विभाग में अभी तुरंत होने वाली हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि खरीफ का सीजन आ गया है और बहुत ही खुशी का बात है कि आज ही हमारे जिले में MDU 7029 प्रभेद जो है ना 3 ट्रक माल बीज यहाँ पे उतर चुका है। एक ट्रक बढ़रवा में, एक ट्रक पटना में और एक ट्रक आपके बरेट में है। चूँकि समय कम था, वो अनलोडिंग हो रहा है, इसीलिए हम लोग वितरण नहीं करा पाए, लेकिन कल से उसका वितरण संबंधित लैंड टैक्स के द्वारा आपके बीच में किया जाएगा। तो उसमें यही शर्त है कि आप जो पहले से निबंधित किसान है ब्लॉकचेन में, उनको OTP के माध्यम से दिया जाएगा। किसान अपना आधार कार्ड और जमीन का रसीद और अपना मोबाइल नंबर जरूर लेके जाएं, ताकि जो वितरण करने वाले हैं वो OTP के माध्यम से आपको बीज मुहैया करा सकें। बीज का जो दाम है वो 1950 रुपया प्रति क्विंटल है, वो आधा दाम में मिल रहा है। उसका पूरा कीमत जो है ना उसका डबल है, 3900 रुपया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कल ही से आप अपने संबंधित लैंड टैक्स से संपर्क करिए और आधे दाम पर धान का बीज प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी तरह से अरहर का बीज आपके बीच में उपलब्ध कराया जाएगा, मक्का को उपलब्ध कराया जाएगा और अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों का बीज भी आएगा। एक योजना जो झारखंड सरकार की पिछले साल से ही चल रही है, जिसको हम लोग झारखंड स्टेट मिलेट मिशन कहते हैं। पहाड़ों में पहले से ज्वार बाजरा की खेती होती है। सरकार चाहती है कि लोग मिलेट का खेती करें, जिसमें मड़ुआ, जिसको खंजर मिलेट बोलते हैं, रागी भी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ ज्वार बाजरा मड़ुआ, या इसके अलावा भी और जो कोदो सावा कुटकी खाद आदि है उसका जो खेती करते हैं, उन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकार अधिकतम एक किसान को 5 एकड़ के लिए सुविधा मुहैया करा है। तो उसका लाभ भी आप लोग लीजिए, ये बहुत ही उपयोगी है। और जैसे मुखिया साहब बोले पानी का प्रश्न था, तो हम लोग उसको भूमि संरक्षण विभाग से उसको टैग करके आपके गांव में तालाब का जीर्णोद्धार हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का काम हो, उसको हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा गाँव जाना है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। राजदेव जी आपके बीच में रहेंगे, हमारी सारी बातें आपके बीच में वो बताते रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि राजदेव जी बहुत अच्छे बीपी माने जाते हैं जिला में, और वो आपके बीच में रहेंगे, तो उनका भी मदद लीजिए। आप लोग उनको भरपूर सहयोग कीजिए, वो आपको विभाग की सभी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। इतना मैं आपको सहयोग करूँगा, गारंटी। तो आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कार्यक्रम आप लोग आगे चलाते हैं।